जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं मित्रों महेश पाठक आपकी सेवा में ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित होता रहता हूं और फिर आज उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपको राजयोग की श्रृंखला मेरी चल रही है। इस राजयोग की श्रृंखला में आपको बताता हूं योग नंबर 35। इसको कहते हैं हम काहल योग। इसका एक नाम होता है सेना नायक योग भी होता है, इसका नायक योग भी कह सकते हैं आप, या इसको आप सेना नायक योग भी कह सकते हैं। नायक योग या सेना नायक योग भी आप इसे कह सकते हैं। नवम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी परस्पर केंद्र में हो, लग्नेश बलवान हो तो काहल योग होता है। आपको बताता हूँ, नवम भाव का स्वामी बृहस्पति होता है इस कुंडली में, और चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। परस्पर केंद्र में है एक दूसरे से, और जो लग्नेश है वो बलवान होकर तृतीय भाव में बैठा, पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, पराक्रमी होकर के बैठा हुआ है। तो इस प्रकार इस कुंडली में ये काहल योग यानी सेना नायक योग बनता है। दूसरा इसका जो बनने का तरीका है वो आपको बताता हूँ। चौथे भाव का स्वामी अपने उच्च नीच या स्वराशि पर हो, दसम भाव के स्वामी के साथ बैठा हो या देखा जाता हो तो काहल योग बनता है। चौथे भाव का स्वामी अपने उच्च या स्वराशि में बैठा हुआ हो, दसम भाव के स्वामी के साथ बैठा हो या दसम भाव के स्वामी से देखा जाता हो। अब ये दसम भाव के स्वामी हैं, ये चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, ये स्वराशि से बैठे हुए हैं और ये भी स्वराशि से बैठे हुए हैं, ये दसम भाव के स्वामी से देखा जा रहा है, तो आपके सामने ये भी काहल योग बनाता है। इसका फल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने इष्ट मित्रों को शेयर अवश्य करेंगे, ताकि ज्योतिष की जो नई नई जानकारियाँ हम आपको दे रहे हैं वो आपके मित्रों को भी मिले। तो मैं आपको काहल योग की बात कर रहा था। इसको हम नायक योग भी कहते हैं या सेना नायक योग भी कहते हैं। काहल योग में उत्पन्न जातक बल शरीर, वीर और दृढ़ चरित्र का व्यक्ति होता है। साहसिक कार्यों में इसकी प्रवृत्ति खूब रमती है तथा मिलिट्री या स्थल सेना में उच्च पद प्राप्त करता है। जीवन में यह जातक सभी सुखों को भोगता है, परंतु ऐसा व्यक्ति मूर्ख भी होता है तथा मूर्खता के कारण ही स्वयं की नीति के कारण ही उसका पतन भी हो जाता है। मैं आपको एक कुंडली और भी बनाऊंगा जिसको हम कहते हैं चंगेज खां। चंगेज खां कुंडली आपको बना रहा हूँ, छोटी सी कुंडली है। चंगेज खां का नाम आपने सुना होगा। आपको मैं इसके पतन का कारण भी बताता हूँ, कैसे इसका पतन हुआ। ये चंगेज खां है, 4 नंबर की लगन है, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। तो आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है ये। इस कुंडली में सूर्य, मंगल, बुध, शनि, शुक्र और बृहस्पति 6 ग्रह बैठे हैं यहाँ पे। सूर्य, चंद्र और सूर्य, मंगल, इसमें बुध और शनि, शुक्र और बृहस्पति, शुक्र और गुरु। इस भाव में उसके 6 ग्रह बैठे हुए हैं, और चंद्रमा यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है और राहु यहाँ बैठा है। ये काहल योग की कुंडली आपको बता रहा हूँ, चंगेज खां की कुंडली है, जो वरिष्ठ और वीर होने के साथ साथ पूर्ण साहसी था और विश्व विजय के स्वप्न अपनी आंखों में सजाए हुए वो दुनिया के भ्रमण पर निकला था। खतरनाक कार्यों एवं
जो युद्ध था वो भी उसने बहुत किया और उससे बहुत असीम आनंद प्राप्त हुआ, परंतु उसका पतन उसकी अपनी ही असफल नीति के कारण हुआ था। आधुनिक युग में इस योग को रखने वाला जब तक सुखी नहीं रह पा सकता। इस प्रकार की प्रवृत्ति ही आधुनिक युग में मान्य है। फिर भी यदि किसी जातक की कुंडली में यह योग हो तो उसे यह सलाह देनी चाहिए कि उससे नाम में भर्ती हो जाए, जहाँ उसके उन्नति करने के अवसर आते रहते हैं। यदि ऐसा योग बलिष्ठ हो, साथ ही कुंडली में राजयोग भी हो, तो व्यक्ति कलेक्टर भी बन जाता है। कुंभ लग्न वाली कुंडली में यह योग ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो मित्रों, मैंने आपको अभी ये बताया कि जो काहल योग होता है वो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और किस तरह से ये चंगेज खां की कुंडली है, चंगेज खां। और ये जो कुंडली मैंने आपको बताई, ये समझाने के लिए बताई थी। तो चंगेज खां का ये जो ग्रह हैं, 6 ग्रह इसके एक ही भाव में बैठे हुए थे। इन ग्रहों की वजह से उसका पतन हुआ। तो ये कुंडली मैंने आपके सामने रखी है। तो ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, आप इसके बारे में मुझे अपनी राय दें। और मेरा जो चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, इसके बारे में मैं आप चाहता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखें और देखने के बाद अपनी राय सुझाव अवश्य दें। तो हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, आपकी सेवा में। आपकी कुंडली में अगर कोई किसी प्रकार का दोष है, कोई न्यूनता है या कोई आपको ज़िंदगी में कोई परेशानी आ रही है, तो आप अपनी कुंडली हमें भेज सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें या अपनी कुंडली भेजें, तो जैसे भी होगा आपकी कुंडली देख के आपको उसका जो सटीक उपाय होगा आपको अवश्य बताया जाएगा, ताकि आपको ज़िंदगी में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, इसके लिए आपको कहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको शेयर अवश्य करें। इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।